वो बंदे भी कितने खुशनसीब होते हैं मेरे दोस्त, जो वतन के बहुत करीब होते हैं। ए तिरंगे देख सकता है तो देख, तेरी एक सांस पर कितने वीर शहीद होते हैं। सरजमी है हिंदुस्तान के सभी नौजवानों को मेरा नमस्कार। भारतीय सेना की तैयारी कर रहे सभी जवानों को मेरा जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज का सेशन से बहुत ही शानदार होने वाला है। इस सेशन के अंदर दोस्तों हम आपको आगामी आर्मी एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के वो क्वेश्चंस करवाएंगे जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने की संभावना है। इसलिए पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना मेरे दोस्त, क्योंकि हम चारों ऑप्शनों के बारे में डिस्कस करेंगे। और आप सभी ने मॉडल टेस्ट पेपर बहुत ही अच्छा शानदार दिया। मान के चलिए दोस्त, आपका सिलेक्शन इस बार डेफिनेटली होगा, आपका सपना पूरा होगा। आप बस तैयारी इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ते जाइए मेरे दोस्त, सफलता आपको जरूर मिलेगी। ज्यादा बातें ना करते हुए दोस्तों हम फाइनली अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। जिस दोस्त ने लाइक कर दिया है उसको दिल से धन्यवाद, जिसने नहीं किया है तो वो अभी लाइक कर दे, क्योंकि सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट लाजवाब होने वाला है। इसके अंदर बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों आज हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है, और बैकग्राउंड भी चेंज है। अगर आपका सपना है भारतीय सेना में जाने का तो बेझिझक होकर आप देखिए, सफलता आपको सुनिश्चित मिलेगी मेरे दोस्त। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, दिमाग लगा के आंसर देना है मेरे दोस्त। क्वेश्चन कहता है निम्न में से सबसे कम घनत्व, सबसे हल्का एवं सबसे प्रबल अपचायिक तत्व कौन सा है, यह आप सभी को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है मेरे दोस्त। लिथियम, फ्लोरीन, चांदी या ओस्मियम। ऑप्शंस को अच्छी तरीके से रीड कीजिए और इस क्वेश्चन को आप समझिए और उसके बाद इसका राइट आंसर दीजिए। सबसे कम घनत्व, सबसे हल्का, यहां से आप इसका आंसर पकड़ सकते हो मेरे दोस्त। सबसे हल्का एवं सबसे प्रबल अपचायिक तत्व कौन सा है? तो इसके अंदर जो दोस्त ऑप्शन ए बता रहा है लिथियम, वो बिल्कुल सही, सोच समझ के और सटीक आंसर दे रहा। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, बिल्कुल वाकई में आपकी तैयारी सराहनीय है। आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है कि सबसे प्रबल उपचायिक कौन सा है। यहां पर ये कौन सा है मेरे दोस्त? अपचायिक है। हमने आपको पूछा है सबसे प्रबल उपचायिक कौन सा है, तो मेरे दोस्त तब आपको फ्लोरीन करके आना है। ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम के अंदर दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जरा ध्यान लगा के सुनिए कि सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है, तब मेरे दोस्त आपको चांदी करके आना है। इसका रासायनिक सिंबल Ag होता है, ये भी आप ध्यान रखना। आपके एग्जाम के अंदर दोस्तों क्वेश्चन आता है सबसे अधिक घनत्व वाला या सबसे भारी तत्व कौन सा है, तो मेरे दोस्त तब आपको ऑस्मियम करके आना है। यह आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जितने भी ऑप्शंस के बारे में, अदर फैक्ट के बारे में हम डिस्कस करें, उसको ईमानदारी से, जो आपको नहीं आता है उसे नोट कर लेना। पूरा सेशन देखने के बाद इतना कंटेंट आपके पास हो जाएगा जो कि आपके एग्जाम में ज्यों का त्यों रिपीट होगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं, यह आप सभी को बताना है। अर्थात कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है, यह आपसे पूछने की कोशिश करता है मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो बता रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं दोस्तों। कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो मेरे दोस्त राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। दोस्तों यातायात प्रबंधक है, ये दोस्तों गोल्जी काय को कहा जाता है। और मेरे दोस्त आत्मघाती तेली है, कोशिका की आत्मघाती तेली किसे कहा जाता है, ऐसे आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। तो मेरे दोस्त आत्मघाती थैली ये दोस्तों लाइसोसोम को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हास्य गैस का रासायनिक सूत्र है N2O, O3, CH4 या CO, ये बताइए। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन जो ए बता रहा है N2O, वो बिल्कुल सही बता रहा है दोस्तों, नाइट्रिक्स ऑक्साइड। ये दोस्तों हास्य गैस का रासायनिक सूत्र है, इसे लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। एग्जाम के अंदर दोस्तों क्वेश्चन ऐसे आता है कि ओजोन का सूत्र है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों ओजोन का सूत्र है O3, और दोस्तों मेथेन का सूत्र है दोस्तों CH4, जिसे आप मार्स गैस भी कह सकते हो। गोबर गैस या बायोगैस में दोस्तों ये सर्वाधिक पाई जाती है, ये भी आप ध्यान रखना। दोस्तों एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि इनमें से जहरीली गैस कौन सी है, तो दोस्तों वो है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ध्यान लगा के सुनिए,
फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया, ये आप सभी को बताना है। ई टॉर्सेली, वाटरमैन, फेराडे या जेड जॉनसन, ये बताइए फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया। बिल्कुल, बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा मेरे दोस्त। जो ऑप्शन बी बता रहा है वाटरमैन, उसका आंसर वाकई में बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। देखिए आपके एग्जाम के अंदर दोस्तों क्वेश्चन बनता है बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब किसे मापा जाता है, आप कहोगे सर बैरोमीटर से मापा जाता है। मेरे दोस्त अगर एग्जाम में गलती से क्वेश्चन इस प्रकार आई कि बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया, तो दोस्तों बैरोमीटर का आविष्कार है, खोज करता है ये दोस्तों ई टॉर्सेली है। ये भी आप ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है दोस्तों ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया। ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया, तो दोस्तों फेराडे ने किया ट्रांसफार्मर का आविष्कार। ये भी आप ध्यान रखना। माइक्रोस्कोप का आविष्कार दोस्तों जेड जॉनसन ने किया था, माइक्रोस्कोप का आविष्कार, ये भी आप ध्यान रखना। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्त। क्वेश्चन कहता है रात का अंधत्व किस विटामिन की कमी के कारण होता है, ये आपको बताना है। विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन ई, ये बताइए रात का अंधत्व किस विटामिन की कमी के कारण होता है। बिल्कुल, इसका राइट आंसर जो दोस्तों ऑप्शन बी बता रहा है विटामिन ए, वो बिल्कुल सही बता रहा है दोस्तों। विटामिन ए की कमी से दोस्तों रात का अंधत्व होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका रासायनिक नाम दोस्तों रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से दोस्तों रतौंधी रोग होता है। ये सर्वाधिक दोस्तों गाजर में पाया जाता है। और आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ऐसे बनता है कि गाय के दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए पाया जाता है गाय के दूध में, ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है दोस्तों विटामिन सी से दांत व मसूड़ों से खून आना किस विटामिन की कमी का कारण है, तो दोस्तों विटामिन सी की ही कमी का कारण है। इसका रासायनिक नाम एस्कोर्बिकमल होता है। इसकी कमी से रोग स्कर भी होता है। आपके एग्जाम के अंदर दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी खोज हॉलकट ने की थी विटामिन सी की, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। विटामिन डी से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है कि हड्डियों से संबंधित विटामिन कौन सा है। दोबारा सुनिए, हड्डियों से संबंधित विटामिन कौन सा है, या फिर क्वेश्चन ऐसे आता है कि विटामिन डी से कौन सा रोग होता है और आपको ऑप्शन में रिकेट्स नहीं हड्डी रोग मिलता है, तो दोस्तों विटामिन डी हड्डियों से संबंधित है। यह हमें सूर्य से प्राप्त होता है, एकमात्र ऐसा विटामिन जो हमारे शरीर में दोस्तों त्वचा के नीचे बनता है। ये आपको मेरे दोस्त ध्यान रखना है। दोस्तों आपके एग्जाम के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नपुंसकता या बांझपनता किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो दोस्तों नपुंसकता या बांझपनता विटामिन ई की कमी के कारण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरोल होता है। इसे दोस्तों सुंदरता या सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारी जल का रासायनिक सूत्र है, ये आप सभी को बताना है। H2O, NH4Cl, D2O या CHO4 हाफ H2O, ये बताइए भारी जल का रासायनिक सूत्र। बिल्कुल, इसका राइट आंसर जो दोस्तों ऑप्शन सी बता रहा है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, वो बिल्कुल सही बता रहा है दोस्तों। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O होता है। बहुत अच्छा दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आए कि जल का सूत्र क्या होता है, तो दोस्तों जल का होता है H2O। और दोस्तों नौसादर का रासायनिक सूत्र होता है NH4Cl। और मेरे दोस्त आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आप इस स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप इसको नोट कर सकते हो। CaSO4 हाफ H2O, ये दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त निम्न में से दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये आप सभी को बताना है। टार्कटेरिक, फार्मिक अम्ल, टैनिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं, ये बताइए दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बिल्कुल, इसका राइट आंसर जो दोस्त ऑप्शन डी बता रहा है वो बिल्कुल सही बता रहा है, लेकिन जो दोस्त लिख के बता रहा है वो और भी सही बता रहा है। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। लैक्टिक, जिसको नहीं पता है नोट कर लेना मेरे दोस्त। लैक्टिक अम्ल के कारण लैक्टिक अम्ल दूध के अंदर पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम के अंदर दोस्तों क्वेश्चन आता है इमली के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दोस्तों टार्कटेरिक है, ये दोस्तों इमली के अंदर पाया जाता है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है दोस्तों बिच्छू या चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेरे दोस्त चींटियों के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। और दोस्तों चाय के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दोस्तों चाय के अंदर टैनिक अम्ल पाया जाता है। जिस दोस्त को नहीं पता है गलती से तो नोट कर लेना मेरे दोस्त। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता
कम होने वाली रोग प्रणाली कौन सी है, ये आप सभी को बताना है। एड्स, हैजा, रेबीज या उपरोक्त सभी। ये बताइए रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने वाली रोग प्रणाली कौन सी है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो ए बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, एड्स, HIV। ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। एग्जाम के अंदर दोस्तों क्वेश्चन है वो ऐसे भी आता है मेरे दोस्त कि हैजा किसके कारण होता है। तो दोस्तों हैजा है ये दोस्तों मक्खियों के कारण होता है। रेबीज दोस्तों कुत्ते के काटने से होता है। ये भी आप ध्यान रखना। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, ये आप सभी को बताना है। रिकेट्स, क्वासियोरकर, स्कर्वी या नपुंसकता। ये बताइए प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा मेरे दोस्त। ऑप्शन जो बी बता रहा है क्वासियोरकर वो बिल्कुल सही बता रहा है दोस्तों। बच्चों के अंदर प्रोटीन की कमी से क्वासियोरकर रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से हमने आपको बताया रिकेट्स रोग होता है। विटामिन सी की कमी से आप सभी को पता है स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन ई की कमी से मेरे दोस्त नपुंसकता, बाजबंता रोग होता है। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है। mgh, E बराबर mc², V बराबर IR 1/2 mv²। ये आप सभी को बताना है। गतिज ऊर्जा का रासायनिक सूत्र बताइए मेरे दोस्त। बिल्कुल, इसका राइट आंसर जो दोस्त ऑप्शन डी बता रहा है 1/2 mv², वो बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। तो मेरे दोस्त स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है mgh। जिसको नहीं पता नोट कर लेना दोस्तों। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि इनमें से आइंस्टीन ने कौन सा नियम दिया। तो दोस्तों आइंस्टीन ने E बराबर mc² ये दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत भी दोस्तों आइंस्टीन ने ही दिया था। ये भी आप ध्यान रखना दोस्तों। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है कि ओम का नियम है। तो मेरे दोस्त V बराबर IR, ये मेरे दोस्त ओम का नियम है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फैराडे किसका मात्रक है। ये बताइए विद्युत प्रतिरोध, विद्युत धारिता, बल, चुंबकीय फ्लक्स। ये बताइए फैराडे किसका मात्रक है। लेकिन इससे पहले जितने भी जो नौजवान जो मेरे को सुन पा रहे हैं और जो आर्मी की तैयारी करते हैं, एक बार आप प्यार से दिल से सेशन को लाइक कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेट मिले और हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएं। ताकि मेरे दोस्त जो ऐसे कॉल करते हैं कि सर हम बार बार इंडियन आर्मी का फिजिकल करते हैं लेकिन मेरिट में छट जाते हैं, तो मैं कहता हूं आपको मेरे दोस्त रेगुलर एग्जाम तक टिके रहिए। इस दुनिया में कोई नहीं जो आपका सिलेक्शन भारतीय सेना के अंदर जाने से रोक सकता है। जितना आपको कहते हैं आप वैसा पढ़ते जाइए मेरे दोस्त, सिलेक्शन आपका डेफिनेटली होगा। क्योंकि मेरे दोस्त किसी ने लिखा है कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो आप हमेशा मेहनत करते जाइए, जोश और जुनून के साथ पढ़ते जाइए, कर्म करते रहिए, फल की इच्छा ना करें मेरे दोस्त। सफलता आपको डेफिनेटली मिलेगी। आप इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ते रहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। फैराडे किसका मात्रक है। बिल्कुल विद्युत धारिता। जो ऑप्शन बी बता रहा है विद्युत धारिता, वो बिल्कुल सही बता रहा है। विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे है। ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम के अंदर दोस्तों क्वेश्चन आता है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। तो मेरे दोस्त विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि बल का मात्रक है। तो आप सभी को पता है बल का मात्रक न्यूटन है मेरे दोस्त। एग्जाम के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है। या फिर क्वेश्चन ऐसे आता है कि वेबर किसका मात्रक है। तो मेरे दोस्त वेबर है ये दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्त। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। 9.46 × 10⁻15 मीटर, 3.26, 10⁻5 डाइन, 10⁻7 अर्ग। ये बताइए एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है मेरे दोस्त। बिल्कुल ऑप्शन जो ए बता रहा है 9.46 × 10⁻15 मीटर, वो बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त एक पारसेक बराबर कितना होता है। तो मेरे दोस्त एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि 1 न्यूटन के बराबर कितना होता है। तो 10⁻5 डाइन होता है मेरे दोस्त 1 न्यूटन के बराबर। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 1 जूल के बराबर कितना होता है। तो मेरे दोस्त 1 जूल के बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। ये आपको ध्यान रखना है।
बात करते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की। जरा ध्यान लगा के सुनिए। क्वेश्चन कहता है निम्न में से सबसे बड़ा पुष्प होता है बुल्फिया, रेफ्लिसिया, आर्किडिया, यूकेलिप्टस। ये बताइए सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है, ये आप सभी को बताना है। बिल्कुल ऑप्शन जो बी बता रहा है रेफ्लिसिया वो बिल्कुल सही बता रहा है, सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लिसिया। अब मेरे दोस्त ध्यान लगा के सुनिए, ये थोड़ी डिफिकल्ट है, हम इनको अच्छी तरीके से बोलते हैं, आप जरा ध्यान लगा के सुनिए। आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, तो मेरे दोस्त सबसे छोटा पुष्प होता है बुल्फिया, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटा बीज किसका है, तो दोस्तों वो है आर्किड, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है सबसे बड़ा आवृत बीजी पादप कौन सा है, तो वो है मेरे दोस्त यूकेलिप्टस, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, प्रोटीन, विटामिन ए, कैरोटीन या हीमोग्लोबिन। ये बताइए मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। हमेशा दिमाग लगा के आंसर दिया करो मेरे दोस्त। अगर आपको 100 नहीं 101% आता है ना, तभी आप लाइव चैट के अंदर आंसर दिया करो। ऐसे अगर आप तुक्के लगाओगे तो एग्जाम के अंदर वो गलत प्रभाव पड़ता है, गलत आदत पड़ती है मेरे दोस्त। अगर नहीं आता है तो ध्यान लगा के देखते जाइए, आता है तो बहुत ही अच्छी बात है मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए बता रहा, प्रोटीन, वो बिल्कुल सही बता रहा है। और आपको कमेंट बॉक्स के अंदर ये पूरा सेशन देखने के बाद आपको बताना है प्रोटीन की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है, ताकि आपका एक और क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। मेरे दोस्त एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है लिवर में बहुशय के लिए भंडारित विटामिन कौन सा है, लिवर में बहुशय के लिए भंडारित विटामिन कौन सा है, तब मेरे दोस्त आपको विटामिन ए करके आना है, ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है मेरे दोस्त। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त गाय का दूध पीला रंग किसके कारण होता है, गाय का जो दूध होता है उसका पीला रंग किसके कारण होता है, तो दोस्तों ये होता है कैरोटीन के कारण, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है, तो दोस्तों ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों लाल क्रांति का संबंध किससे है, बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है और डेफिनेटली आप इसके अंदर कंफ्यूज होंगे। देखते हैं कौन राइट आंसर देता है। लाल क्रांति का संबंध किससे है, तिलहन, मत्स्य, अंडा या मांस उत्पादन, ये बताइए लाल क्रांति का संबंध किससे है मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर जो दोस्त ऑप्शन डी बता रहा है मांस उत्पादन, वाकई में उसकी तैयारी सराहनीय है। मान के चलिए एग्जाम में आप जीके जीएस 30 में से 30 करके आओगे, मैं ये वादे के साथ आपको कह सकता हूँ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ। आप निश्चिंत होकर इसी तरह मेरे दोस्त पढ़ते रहिए। लाल क्रांति का संबंध मेरे दोस्त मांस उत्पादन या आप टमाटर से कह सकते हो, ठीक है, टमाटर उत्पादन और मेरे दोस्त मांस उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो दोस्तों पीली क्रांति का संबंध है तिलहन से और दोस्तों नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य से और मेरे दोस्त रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से, यह आप सभी को ध्यान रखना है। अब मेरे नौजवान दोस्त आप बताइए आप इन 15 में से कितने क्वेश्चंस राइट करते हो। मेरे दोस्त अगर आप 12+ करते हो ना, तो मैं आपको बार बार कहता हूं निश्चिंत होकर आप तैयारी करते रहिए, आपका सपना डेफिनेटली पूरा होगा। अगर आपको सेशन थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा है मेरे दोस्त, तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने तमाम अजीज मित्रों के साथ आप इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा मिले। आप उनको मोटिवेट कीजिए इंडियन आर्मी के प्रति कि फिजिकल को आप, क्योंकि फिजिकल आपने किया है तो उनको बताइए किस तरह से करना होगा, क्योंकि अब आप 50% फौजी हो मेरे दोस्त, आप किसी को गाइडेंस कर सकते हो, ये आपको अधिकार है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो इसे आप सब्सक्राइब कीजिए जो दोस्त नया है तो, ठीक है। और हमारा नया चैनल आर्मी स्टडी लाइव टेस्ट, जिसका लिंक आपको मेरे दोस्त नीचे मिलेगा। जिस दोस्त ने गलती से सब्सक्राइब या नहीं जुड़ा है उस पर, तो उस पर जुड़िए, क्योंकि बुलेट ट्रेन की क्लास आपको 1-2 दिन के अंदर उसी पे देखने को मिल सकती है। उस पर हमने 3 मॉडल टेस्ट पेपर करवाए हैं जो कि आपने बहुत ही अच्छा दिया है। जिस दोस्त ने नहीं दिया है तो वो जरूर दे मेरे दोस्त, ठीक है। तो ओके दोस्तों, आप इसी जोश और जुनून के साथ पढ़िए। मिलते हैं आप सभी को वापस नेक्स्ट सेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। खुश रहिए, मस्त रहिए।